अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को वेलकम करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज हमारे साथ आप सबकी पसंदीदा शेफ़ शगुफ्ता हैं, जो कि इस वक्त मेरी भी उस्ताद बन चुकी हैं। मैं आपको पता ही है, मैं बताती रहती हूँ कि मैं इनकी क्लासेस लेने जाती हूँ और बड़ा मज़ा आता है। तो हमने सोचा, और असल में बात यह है कि मैं इनको बेचारी को तकलीफ़ जब देती हूँ तो ये फ़ौरन मुझे मना नहीं करती हैं, कहती हाँ आप ठीक है मैं आ जाऊँगी, सो काइंड ऑफ। तो हमने आज शगुफ्ता को मदऊ किया अपने प्रोग्राम पे और बहुत ही डिफरेंट पुलाव बना रही हैं ये, अंगारा चिकन पुलाव। और उसके साथ वही बात है, रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, उसके लिए पुलाव बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़े का। और 4 इंग्रेडिएंट्स का स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट है, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ क्रीम, स्ट्रॉबेरीज़, कंडेंस मिल्क और स्ट्रॉबेरी जेली जाएगी और उससे एक ज़बरदस्त सा मीठा आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगा जो आप रमज़ान में बना सकते हैं। तो चलते हैं शगुफ्ता की तरफ, वेलकम करते हैं शगुफ्ता को और स्टार्ट करते हैं आज का शो। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी आंटी? मज़े में, बहुत अच्छी लग रही हैं। जो आपका इंग्रेडिएंट से ही मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि बड़े मज़े की है। तो शुरू करें शगुफ्ता? बिल्कुल शुरू करते हैं। पहले आप पुलाव से शुरू करते हैं, फिर चिकन करेंगे हम। फिर ठीक है, ठीक है, पहले पुलाव स्टार्ट कर लेते हैं। वो दम पे जाएगा, उतनी देर में हमारी चिकन रेडी। ओके ओके। अच्छा, मुझे ऑयल चाहिए होगा, इटालिया का ऑयल। ओके, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल कितना डालूं? हाफ कप डाल दें, 1/4 कप डाल दें। बस हाफ कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल। अच्छा, ऑयल में सबसे पहले हमने गरम मसाला डालना है, जिसमें मैंने तेज़ पत्ता ले लिया है, दालचीनी ली है, छोटी हरी इलायची ली है, साबुत काली मिर्च और ज़ीरा लिया है। ठीक है। सबसे पहले हम ये गरम मसाला 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ता भी शामिल है, छोटी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा और लौंग और दालचीनी। अच्छा, इसको हल्का सा हम क्रैकल कर लेंगे। जब ये हल्का सा सौते हो जाएगा तो हमने एक प्याज को बारीक स्लाइस करके रखा हुआ है, वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक स्लाइस प्याज। प्याज को इतना सौते करेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत डार्क नहीं करेंगे, फिर पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हल्का करना, हल्का सा गोल्डन कलर करेंगे इसको बस। अच्छा, इसके अंदर हम लोग जो ड्राई मसाले डाल रहे हैं, उसमें लाल मिर्चें हैं, धनिया पाउडर, हल्दी और बिरयानी मसाला है। बिरयानी मसाला जो नॉर्मल बिरयानी मसाला होता है, बॉम्बे बिरयानी नहीं। ठीक है, बॉम्बे नहीं, सिंधी नहीं, नहीं कोई भी नहीं, सिंपल बिरयानी, सिंपल सा जो बिरयानी मसाला आता है वो आपको डालना है। हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आएगा तो हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, हल्का सौते करके। पुलाव वाले मसाले? बिल्कुल। ठीक है, जिसमें धनिया, हल्दी, लाल मिर्च है, नमक है और बिरयानी मसाला है। थोड़ा सा इसको स्लो कर दूँ। हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो फिर मैं इसके अंदर क्या डालेंगे? सारे मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। उधर से आपने लेके आई? जी जी, सब ओके। धनिया, हल्दी, लाल मिर्च। ठीक है। अच्छा देखें, अब आप जिंजर गार्लिक दूँ? जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए मुझे।
अच्छा आंटी, जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने हाफ कप ऑयल में मिक्स कर पानी में मिक्स करके वो डालना। अच्छा ठीक है, तो आपके पास वहाँ खाली प्याला पड़ा जी बिल्कुल, मैं उसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। क्यों, इसकी क्या वजह? जिस तरह हम कुन्ना बनाते हैं उसमें लहसुन का पानी डालते हैं। अच्छा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है। अदरक लहसुन का जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ना। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को आपने पानी में डिज़ोल्व कर लेना है, हाफ कप। अच्छा, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। ठीक हल्दी है। हल्दी इसमें चली गई। लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, बिरयानी मसाला भी 1 टीस्पून है हमारा। बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून। चिली पाउडर नहीं डाला? डाल दिया मैंने। अच्छा, चिली पाउडर भी डाल दिया। ठीक है। 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। अच्छा, अब हमने इसमें डालना है दही अपना और नमक। नमक अभी डालूंगी। मुझे पानी थोड़ा सा दे दीजिएगा। क्यों, थोड़ा सा पानी डाल दिए ताकि मसाले जल नहीं जाएं। अच्छा, योगर्ट ये बहुत ज़्यादा है, हमें थोड़ी सी चाहिए। इसको मुझे विस्क करना है। मुझे विस्क दे दें, फिर मैं इसमें डाल दूँगी। 1 कप दही। ये हमारे पास तकरीबन 2 कप है, हम इसको हाफ डालेंगे। ठीक है। हाफ कप इसमें 1 कप चला जाएगा इसमें दही। 1 कप दही चली गई। अब इसको आपको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, नमक जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे चावलों के लिए उस टाइम इसमें नमक डालेंगे। ठीक, जब चावलों का पानी जाएगा मसाला भूनने के बाद उस वक्त नमक डाल दें। दही को अच्छे से भून लें, ऑयल आपका ऊपर आ जाए। ठीक है। फिर हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन वाला पानी और मज़ीद पानी ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से। इस टाइम मेरे पास 2 कप चावल हैं तो मैं 3.5 कप उसमें पानी के ऐड करूँगी। अच्छा जी, ब्रेक भी आ चुकी है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, यहाँ मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और तेल भी ऊपर आ चुका है जी। अच्छा आंटी, मैं मुसलसल चम्मच इसीलिए चला रही थी, जब दही डालते हैं तो फिर वो फट ना जाए। तो मुसलसल आप इसमें चम्मच चलाते रहें, जब ये अच्छे से भुन जाएगी। अब हमने इसमें ऐड करना है अपना अदरक लहसुन का जो पानी हमने डाला हुआ था, हाफ कप के करीब था, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, और 1 कप हमने 1.5 कप टोटल पानी यूज़ करना था। हाफ कप में हमने अदरक लहसुन भिगो दिया था और 1 कप के करीब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे चावल के हिसाब से। और अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। बिरयानी मसाले में भी क्योंकि थोड़ा सा नमक होता है तो हम थोड़ा सा हाथ हल्का ही रखेंगे नमक पे। जब हमारे मसाला जो है इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो ये मैंने चावल हैं तकरीबन आधे घंटे पहले इनको भिगो दिया था, बासमती राइस हैं, तो इनको फिर हम डाल देंगे जब इसमें बॉयल आ जाएगा। ठीक है, डाल। इसका पानी निकाल के और इसको डाल दो।
अच्छा, मैंने आलूओं को बॉईल करके डीप फ्राई करके रखा हुआ है, जब मैं इसको दम पे डालूंगी तब डालूंगी। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें भूनना चाहें तो जिस टाइम मसाला भून रहे थे उस टाइम आलू डाल के आप इसको भून लें। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें अब उबाल आ रहा है तो हम इसके अंदर अपने चावल डाल देंगे। आधा किलो चावल, 2 कप्स। अच्छा, जब तक ये कुक हो रहा है चिकन का हम लोग कर लेते हैं। चिकन की मैं आपको बता देती हूँ मैरिनेशन। मैं चिकन को मैरिनेट करके लाई थी। ठीक है। चिकन ले लेंगे बोनलेस, 500 grams, that's half kg, cut into cubes। क्यूब्स में मैंने इसको काट के, इसमें डलेगा कार्डमम पाउडर है हमारा 1/2 टीस्पून, ठीक है। क्लोव्स का पाउडर डाला हुआ है 1/4 टीस्पून, सिनेमन पाउडर डाला हुआ है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून, ठीक है। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून और कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब है, और हंग कर्ड और लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको रात भर मैरिनेट कर दिया था चिकन के क्यूब्स को, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके। हंग कर्ड है आधा कप। अच्छा सुनो श्रुता, आपने ऑयल 2 टेबलस्पून इसमें डाला है या नहीं, इसके अंदर ही डाला है। अच्छा। इसके अंदर मैरिनेशन में ही मैंने ठीक है ऑयल भी डाल दिया था। अच्छा, इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अभी इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि ये और मज़ेदार हो जाए। सूरी का हमारे पास ये थाई रेड चिली पेस्ट है, सॉस है, और थोड़ा सा ये बारबेक्यू सॉस है। अच्छा, ये बिल्कुल लास्ट में जब हम इसको अभी कुक करने रखेंगे तो फिर हम इसके ऊपर इसको हल्का सा दोनों चीज़ों को मिक्स करके ब्रश करते जाएंगे। ठीक है। तो इसमें और अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कोयले का धुआं भी दे दिया था क्योंकि हमने इसको ग्रिलर पैन पे पकाना है। जब इसको कच्चाई में मैंने दे दिया है, लेकिन आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे धुआं ना दें और अगर आप सूरी का सॉस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर है बारबेक्यू का। तो अप टू यू। आप इसे ग्रिलर पैन में बना लें, आप इसको कोयले पे पका लें, आप इसको ओवन में बना लें, और फिर इसको चावलों के साथ हम सर्व कर देते हैं। स्क्वेयर्स के साथ सर्व करें या चिकन को निकाल के चावलों के साथ दम पे डाल के आप वैसे भी सर्व ओके, जैसे आपको सही लगे। चावल हमारे कुक हो रहे हैं, इसमें जैसे ही पानी ड्राई होगा मैं इसको दम पे कर दूँगी। चिकन जब तक स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तेल डालना है बेटा? जी बिल्कुल। कितना? 2-3 टेबलस्पून डालिएगा क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला हुआ है। ठीक। बस। इटालिया का पामेसन ऑलिव ऑयल, अच्छा, मैं इसको मिक्स कर लूँ बारबेक्यू को और इसको सॉस को। ओके। ताकि हम इसको मिक्स करके इस पे स्क्वेयर्स पे ब्रश करते चले जाएंगे। ठीक है। सूरी की बारबेक्यू सॉस और सूरी की थाई रेड चिली सॉस 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हम। 1 टेबलस्पून मैंने बारबेक्यू डाल दिया सूरी का, और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ थाई सॉस सूरी का। ठीक है। ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसके बेहतरीन ब्रांड है सूरी, थाईलैंड का प्रोडक्ट है, हलाल है, आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये हलाल प्रोडक्ट है। ठीक है, और हर जगह आपको बआसानी मिल जाता है। सूरी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत सारे ब्रांड्स ने उनको कॉपी करने की कोशिश की है,
लेकिन ज़ाहिरी बात है जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। तो आपने चंद पैसे बचाने की खातिर सूरी को ही चूज़ कीजिए, किसी और ब्रांड को नहीं लीजिए। 80 से 90% रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में सूरी पे एतमाद करते हैं और अपने रेस्टोरेंट्स में सूरी को यूज़ करते हैं। इसका पानी भी अभी ड्राई होने वाला है, मैं इसको दम पे चढ़ा दूँगी। हल्के कर दूँ? नहीं, तेज़ नहीं करें, नहीं, हल्का हल्का कर दें। हाँ, हल्का कर दें। जब हम इसको दम पे करने लगेंगे तो मैंने स्लाइस किए हुए टमाटर हैं वो इसमें दम पे डालेंगे, हरी मिर्चों को मैंने फ्राई करके रखा हुआ है वो डालेंगे और धनिया डाल देंगे, और ब्राउन प्याज आप चाहें तो दम पे, आलू दम पे डालेंगे, और ब्राउन प्याज आप चाहें दम पे डालें, चाहे ऊपर से सर्व करें, जैसे आपको सही लगेगा। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए मसाला मांग। जी जनाब, वेलकम बैक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चिकन से और पुलाव से। अच्छा, आज इसका पानी ड्राई हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें ये अपने स्लाइस किए हुए टमाटर, ओके, आलू हैं ये जो हमने फ्राई करके रखे हैं ये, हरी मिर्चों को भी मैंने हल्का सा फ्राई किया हुआ था, ये डाल देंगे इसमें। टमाटर डाल दिए, आलू डाल दिए, हरी मिर्चें और ये हरा धनिया डाल के हम इसको दम पे रख देंगे। चिकन हमारी रेडी हो गई है। स्क्यूअर्स को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। लवली, अनदर वेरी गुड डिश फॉर रमज़ान या ईद के लिए। बहुत अच्छी, इसको हटा दूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हमें अपना जो स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट बनाना है उसके लिए हमें 1 कप पानी को हल्का सा नीम गर्म करना है, तो हम वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम नीम गर्म कर लेंगे पानी। ठीक है। अच्छा, अभी स्ट्रॉबेरी सीज़न में तो हम स्ट्रॉबेरी के साथ बना रहे हैं। आप समर्स में आप चाहें तो मैंगो के साथ बना लें, मैंगो जेली आती है। ठीक है। तो आपको जो फ्लेवर पाइनएप्पल के साथ बना लें वो भी बहुत मज़े का बनता है। और टिन पाइनएप्पल डाल दें। टिन पाइनएप्पल डाल दें, और उसमें जिस तरह हम फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं, इसमें तकरीबन 1.5 कप होगी। विपिंग क्रीम है ये 1.5 कप। तो इसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको पाइनएप्पल के साथ बनाना चाहें तो 1 कप विपिंग क्रीम ले लें और 1/2 कप आप इसमें कोकोनट जो क्रीम आती है वो ले लें। ओके। तो उससे फिर बहुत अच्छा इसका एक फ्लेवर आ जाएगा। ओके। तो हम स्ट्रॉबेरी में नहीं डाल सकते कोकोनट क्रीम? डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल और इसके साथ कोकोनट क्रीम डाल दें। नहीं तो स्ट्रॉबेरी में कोकोनट क्रीम बिल्कुल, बहुत मज़े का। हमारे पास तो है। ठीक है, सूरी का है तो क्यों ना यूज़ करें। बिल्कुल।
बच्चों ये खुलवा दो प्लीज़। इसको हल्का सा नीम गरम करना है, हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है इसको, ठीक पानी है, को। ठीक है। नीम गरम हो गया हमारे पास। अच्छा, आप बिरयानी का एक दफ़ा रिकैप कर दें। चिकन के लिए मैं इसको चिकन को मैरिनेट किया था। योगर्ट ले लें आप, हंग कीवी जिसका पानी निकला हुआ होता है, उसके अंदर हमने जो है कार्डेमम पाउडर डाला है, लौंग का पाउडर डाला है, उसके अंदर हमने सिनेमन पाउडर डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं और कसूरी मेथी डाली है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको रात भर के लिए मैरिनेट कर देना है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद फिर दूसरे दिन इसी तरह आपने जब अपना पुलाव बनाना हो तो आप उसके साथ इसको बनाएं। अच्छा, इसको मैंने कच्चे को ही, मैंने आपको बताया, कोयले का धुआं दे दिया था, लेकिन अगर आप ना चाहें तो जिस तरह सूरी का हमने बारबेक्यू सॉस और चिली सॉस यूज़ किया है, आप वो ब्रश कर दें तो भी इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। हमें थोड़ा सा इसका बारबेक्यू फ्लेवर चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया गरम। बस अब हम ये ब्लेंडर में ये बनेगा। ठीक है। एक पैकेट हमारे पास है जेली। ठीक है। सीजर चाहिए होगी मुझे आंटी। अच्छा, ये 1 पैकेट हमने ले लिया है अपना क्रीम का। ठीक है। सॉरी, स्ट्रॉबेरी जेली का। ये हमने ब्लेंडर में डाल दिया। अब हमने जो ये पानी हल्का सा नीम बॉयल किया है ये डाल देंगे। और इसको हमने पहले ब्लेंड करना है। अच्छा जी, हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी शगुफ्ता ने सिर्फ 1 कप पानी और जेली क्रिस्टल्स डाल के 1 मिनट के लिए बीट किया है। वापस आ रहे हैं ब्रेक से और फिर करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, शगुफ्ता ने पानी और जेली को ब्लेंड कर दिया। अब हम इसके अंदर अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। ठीक है। हमने 1.5 कप के बजाय 1 कप कर दी है क्रीम। स्पून चाहिए होगा मुझे आंटी। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम लीजिएगा तभी ये सेटल होगा, व्हिपिंग क्रीम की वजह से। और 1/2 कप हम डाल रहे हैं सूरी का कोकोनट क्रीम। हाफ टिन इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, लेकिन ये हमारे पास है आई थिंक 1000 ग्राम वाला, तो हमने इसमें डालना है 120 ग्राम्स। ठीक है, तकरीबन हाफ कप। तकरीबन हाफ कप। तो मैं इसमें डाल के और फिर डाल लेती हूँ। मिल्काना का इटालिया का प्रोडक्ट है ये। उसका कंडेंस मिल्क बेहतरीन होता है और प्राइस भी सबसे कंडेंस मिल्क में रीज़नेबल कंडेंस मिल्क है। इसमें तकरीबन 8 से 10 आप स्ट्रॉबेरीज डाल दें। और इन सब चीज़ों को आप ब्लेंड करें। इसमें स्ट्रॉबेरी जेली है, व्हिपिंग क्रीम है, ये बिल्कुल आपका सेटल होके बिल्कुल कस्टर्ड की तरह से ये आपका जम जाएगा। आप इसको अपने सर्विंग ग्लासेस में डाल के रख दीजिएगा। ये हमारे सर्विंग ग्लासेस हैं।
सब में पहले जेली सेट की, ठीक है, जेली डाली, एक पैकेट, उसमें 1 कप ल्यूकवार्म वाटर डाल के। ये तो जम रहा है जी, ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा। शॉर्ट ग्लासेस बनाएंगे तो 8 से 10 सर्विंग हो जाएगी आराम से। ये रमज़ानों में बहुत अच्छा लगता है डिज़र्ट, ठंडा ठंडा चिल्ड, बहुत ही इजी झटपट बनने वाला। ठीक है। अच्छा, अब जब तक फिर हम अपना पुलाव डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल कर लीजिए, ये लीजिए। क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, इसके साथ हम ये पापड़ रखेंगे सर्विंग में। स्क्यूअर्स आ जाएंगे। यम। और इसके साथ आ जाएंगे हमारे बॉईल किए हुए एग्स। ठीक है, तो ये था हमारा अंगारा पुलाव, ज़बरदस्त शुगफ्ता। अच्छा जी, वक्त आ चुका है यहाँ रिकैप का, तो हम चलते हैं रिकैप की तरफ। आप लोग चल के आज की दोनों रेसिपीज़ का देखिए रिकैप। अंगारा चिकन पुलाव। अंगारा चिकन के अज्जा: बोनलेस चिकन 500 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी लौंग 1/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। पुलाव के लिए घी 4 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, बिरयानी मसाला 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, स्लाइस टमाटर हस्बे ज़रूरत, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, तले आलू हस्बे ज़रूरत, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत, भीगे चावल 2 कप। तरकीब: बोल में बोनलेस चिकन के तमाम अज्जा डाल के मैरिनेट कर लें। फिर ग्रिलिंग पैन में तेल गरम करके चिकन पकाएं। घी गरम करके साबित गर्म मसाला फ्राई करें, प्याज शामिल करके फ्राई कर लें, तमाम मसाले डालकर भूनें, दही शामिल करके पका लें। ज़ाफ़रान और 3.5 कप पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। फिर भीगे चावल डाल के पानी खुश्क होने तक पका लें। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें और तली प्याज छिड़क के चंद मिनट दम दें। पकी चिकन रखकर आलू और अंडों से गार्निश करके सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट अज्जा: स्ट्रॉबेरी जेली 1 पैकेट, पानी 1 कप, क्रीम 1.5 कप, स्ट्रॉबेरीज 8 से 10 अदद, कंडेंस मिल्क आधा टिन। तरकीब: ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी जेली और पानी ब्लेंड कर लें। इसमें एक एक करके स्ट्रॉबेरीज शामिल करें। फिर कंडेंस मिल्क और क्रीम डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब इस मिक्सचर को रबर गिन्स में भर के फ्रिज में सेट होने दें। आखिर में ठंडा सर्व कर दें। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग
मैंने ये दोनों चीज़ें ट्राई की, अभी आराम से बैठ के एंजॉय करके, वर्थ ट्राइंग है, प्लीज़ ट्राई कीजिए। ये तो आप लोग अभी संडे को बना लीजिएगा, वीकेंड पे जिनके घर में बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। उफ, इतना मज़े का है, मैं क्या बताऊँ। उसी के साथ फिर यही मीठा बना लीजिए, टू गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच शुगुफ्ता, थैंक यू सो मच। आपको मैं एक कॉल करती हूँ, यू आर विद मी। आपके लिए हर वक्त तैयार हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुगुफ्ता क्लासेस करती हैं अपने घर में, मलीर कैंट में रहती हैं, वहाँ क्लासेस करती हैं। इनका ऐड आता है, आपका पेज क्या है? जी, फेसबुक पे किचन क्रॉनिकल्स बाय शुगुफ्ता फ़ारूक। किचन क्रॉनिकल्स बाय शुगुफ्ता फ़ारूक इनका पेज है। आप उस पेज को ज्वाइन करें जाके, तो आपको इनकी क्लासेस के बारे में भी पता चल जाएगा। मैं इनकी हर क्लास में मौजूद होती हूँ, तो आपकी मुझसे वहाँ भी मुलाकात होगी, बिकॉज आई लव टू लर्न एंड शी टीचेस जस्ट ब्यूटिफुली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।